जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन ने यूनिट नंबर सेकंड तीसरी पढ़ रहे थे। तीसरी के अंदर अपने इनर प्रोडक्ट वाला टॉपिक जो है अपना यूनिट नंबर तीसरी में उसको अपन क्लियर कर रहे थे। इनर प्रोडक्ट के अंदर वो जो टॉपिक है उसमें 5 थ्योरम थी दोस्तों। 5 थ्योरम में मैंने आपके लिए समझा दी। इसके अलावा अगर बात करें अपन इसके बाद में अगले जो टॉपिक पर गए थे, अपन ने पढ़ा था टॉपिक नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। इसके अंदर भी एक थ्योरम थी दोस्तों। उसके अंदर 2 थ्योरम में थी। एक जो टॉपिक था उसके अंदर हिंदी में नाम लिया जाए उसका, तो हिंदी में जो नाम था उसका कोसी ओसा असमिका जो थ्योरम थी दोस्तों। उसके अंदर 2 थ्योरम में थी दोस्तों। दोनों ही थ्योरमों का मैंने प्रूफ आपके लिए करके दिखा दिया दोस्तों, और मैंने वीडियो भी डाल दी है दोस्तों। अर्थात बात यह है दोस्तों कि 5 थ्योरम में मैंने इनर प्रोडक्ट के अंदर बता दिया आपके लिए। दूसरी 2 थ्योरम में मैंने कहा बताई आपके लिए नॉर्म ऑफ अ वेक्टर के अंदर, वहां से या फिर इनर प्रोडक्ट से। दोनों थ्योरम में जहां पर मैंने 5 थ्योरम इधर बताए, 2 उधर, 7 थ्योरम में आपके लिए बता दी। हो सकता है 10 नंबर में वो 5 थ्योरमों को एक साथ दे दे, हो सकता है उन दोनों थ्योरमों को एक साथ दे दे, लेकिन पक्का है दोस्तों कि दोनों थ्योरमों में से मतलब 5 थ्योरम तो हुए और एक साथ में 2 इधर की अपने नॉर्म ऑफ अ वेक्टर में। यहां से दोनों जगहों पर सर एक थ्योरम तो निश्चित मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो सवाल मिलेगा। फिर सवाल भी मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। अब अपन बात करें एक और थ्योरम जो कि इंपोर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, 2016 में आ चुकी है थ्योरम, आप देख सकते हैं पेपर उठाकर। 2019 की बात करें तो ये थ्योरम मिल जाएगी आपको, ठीक है। 21 की और 22 की मुझे पता नहीं है और 23 की भी पता नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बढ़िया थ्योरम है, इंपोर्टेंट है, तो एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। और जिन्होंने भी वो थ्योरम नहीं देखी उन थ्योरमों को भी देख लेना। थ्योरम क्या है दोस्तों, तो थ्योरम देखिए मेरे पास क्या है, ग्राम, श्मिट, ऑर्थोलाइज और प्रोसेस। अच्छा, ये तो थ्योरम है अपने पास। एक बार थ्योरम को फिर पढ़ लीजिए, ग्राम, श्मिट, है ना, ग्राम, श्मिट, फिर क्या है अपने पास, तो अपने पास है ऑर्थोलाइज सन और प्रोजेस। ये थ्योरम है। अर्थात हो सकता है वो नाम से दे दे अपने लिए, डायरेक्ट नाम भी दे सकता है कि इसका प्रूफ कीजिए। थ्योरम का नाम क्या दे देगा, ग्राम, श्मिट, ऑर्थोलाइज सन और प्रोसेस, ऐसे भी कर सकता है। या फिर वो हो सकता है दोस्तों को थ्योरम का नाम ना दे पेपर के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट वो कथन दे दे इसका कि एवरी फाइंड डिमेंस, इसका मतलब होता है एक परिमित, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट स्पीच हैज एन ऑर्थोलाइजेशन और बेस, बेस मतलब आधार, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इसका कथन भी दे सकता है, हो सकता है वो इसको डायरेक्ट नाम से भी दे दे। तो इसको प्रूफ करना है दोस्तों। प्रूफ कैसे करते हैं इसको, 15 नंबर में आई थी ये, 2016 का पेपर उठा के देख लेना, 15 में नंबर में मिल जाएगी और 2019 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रूफ, ठीक है। और मैं लिखता हूं दोस्तों प्रूफ के बाद में लेट वी एफ, कोई वेक्टर है दोस्तों, मैंने मान लिया वेक्टर वी एफ है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। वेक्टर वी एफ मान लिया जो कि मेरे पास क्या है, एन डिमेंशन मतलब परिमित, ठीक है। इसका मतलब होता है परिमित इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे है एन ऑर्थोगोनलाइजेशन, ठीक है। ये कोई मैंने वी एफ एन एक वी में है, इनर प्रोडक्ट स्पीच हैज एन ऑर्थोलाइजेशन, ठीक है। ये वी एफ मैंने कोई भी एक क्या मान लिया, वेक्टर मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका वी एफ का मैं कोई समुच्चय मेरी ओर से बना रहा हूं दोस्तों। तो लेट मैंने कोई समुच्चय ले लिया एस, एस क्या है मेरे पास, समुच्चय है दोस्तों। इसके अंदर मैंने अभी ले लिया u1 कोमा u2 डॉट 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 डॉट, कहां तक चलेगा दोस्तों, un तक, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरी ओर से माना s बराबर एक समुच्चय ले लिया दोस्तों। वो समुच्चय u1 u2, उसमें क्या है दोस्तों, ये स्केलर ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, u1 u2 un तक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, स्केलर ले लिए। अब अपन क्या करते हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रूफ कर रहे हैं तो अपन स्केलर तो ले लिए, फिर अपन ये बात को जानते हैं दोस्तों कि यू आई बराबर 0 होता है क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने यूनिट मतलब ये प्रश्नावली जब चालू की थी, मतलब ये यूनिट इनर प्रोडक्ट वहां पर बताया था दोस्तों आपके लिए। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक्स और एक्स
इसका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है दोस्तों। मैंने प्रूफ किया है, इस चीज को प्रूफ करके आपके लिए बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ तो x की जगह पर अपन क्या ले सकते हैं, u, u, और हमेशा इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। हाँ, बराबर तो हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होएगा, ठीक है दोस्तों। तो 0 से बड़ा या बराबर होएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि u i बराबर 0 के बराबर तो कभी भी नहीं होएगा, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया, मान लिया, ठीक है, मान रहा हूं मेरी ओर से, इसको मैंने प्रूफ करना है इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अपन लिख दिया। यदि ऐसा है तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों कि u i, और इसका क्या करेंगे अपन, डबल बार ये, और ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसा है तो ऐसा भी होगा दोस्तों, ठीक है। अब यदि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ लिख देना इफ देखिए, इफ और u1 और v1 के बराबर होगा, u1 किसके बराबर होगा, v1, ये सब मैंने प्रूफ कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। u1 किसके बराबर होगा, v1 के बराबर। अब यदि u v1 के बराबर होगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझिए आप, अब u2 ले अपन, ठीक है, क्या ले लें, u2, या फिर यहाँ पर न्यू भी लिख सकते हो आप, और लगा के v1 बराबर u1 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए u2 को क्या लिखेंगे अपन, तो u2 को लिखेंगे अपन u2 माइनस, अपन ये सब कुछ आपको आ जाना चाहिए दोस्तों, मैंने ये थ्योरम बता दिया आपके लिए, आप यूट्यूब पर जाकर के उस थ्योरम को एक बार देख लेना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर v1 ऐसा ही लिखते हैं ना अपन, आपको आना चाहिए दोस्तों ये चीजें, क्योंकि ये मैंने सब कुछ आपके लिए बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर यह आ जाता है, तो ये u2 का मान होता है दोस्तों। ये कैसे होता है u2 का मान, ये मैंने आपके लिए बताया। ये कोई मैंने क्या लिया, एलिमेंट ले लिए, ठीक है, स्केलर मेरी तरफ से मैंने मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें सब मैंने बता रखी है, ठीक है। ये कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया लेट v2 बराबर, मैंने ले लिया दोस्तों 0, क्या ले लिया, v2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर देखिए दोस्तों v2 बराबर क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो u2 का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे u2 का जो मान आएगा वो मान आ जाएगा मेरे दोस्त, u2 का मान u2, v1, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट तो चल ही रहा है, और v1 का ये लीजिए दोस्तों, ये किसका मान आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास u2 का मान। आएगा या नहीं मुझे बताएंगे, आएगा ना। u2 का मान 0 रख देंगे तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, मतलब यही तो मान आएगा, u2 का मान आ गया। अब अपन कह सकते हैं u2 का मान आ गया तो यहाँ पर, या फिर इधर से बताता हूँ मैं इसको साफ करके, ठीक है, इधर से बताते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो उन थ्योरमों को देख लेना आप, दो थ्योरम तो मैंने नॉर्म ऑफ अ वेक्टर के अंदर पढ़ाया आपके लिए, और इनर प्रोडक्ट जो पढ़ाया उसके अंदर 5 थ्योरम पढ़ाए दोस्तों, उनको देख लेना। उनको देखने के बाद ही आपके ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ सकती है दोस्तों। वैसे ये भी आ जाएगी, इसमें भी आसानी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको देख लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अपने पास क्या गया था, तो आपको पता है u2 का मान क्या आया, तो आप बोलोगे u2 v1 आ गया था दोस्त, इनर प्रोडक्ट था। v1 का क्या था दोस्तों, डबल स्क्वायर में, और v1 ये किसका मान आया, तो आप बोलोगे u2 का मान आया। u2 का मान आ गया तो अपने पास क्या चल रहा था, तो आपको पता है दोस्तों अपने पास u2 का मान ये पूरा था। तो अपन ये क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, कौन सा, v2, v1, ये मैंने कोई इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पता है u2 का मान क्या था, मैंने अभी भी लिखा है नीचे, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वहां पर देखिए u2 माइनस में इनर प्रोडक्ट था u2 और v1, यही था ना दोस्तों। देखिए आपने स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों, उसके अंदर देखिए आपको मिल जाएगा, यही मान था u2 का। और मेरे पास क्या है, कोमा लग गया के v1 है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके पूरे के क्या लगा देंगे, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये थ्योरम में बताई है, यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, वो भी मैंने सिद्ध कर दी दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, उसको देख लेना एक बार। ए अल्फा माइनस का बी बीटा कोमा गामा, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। एक बार थ्योरमों को जाके देख लेना, यहाँ पर बीटा और गामा आ जाएगा, ये थ्योरम लगेगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणांक कुछ भी नहीं, तो अपन क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। तो यानी कि ए अल्फा का है, ये u2 अल्फा है, बीटा का मान ये पूरा है, माफ कीजिएगा u1 है, बीटा का मान क्या है यहाँ पर u1 नहीं v1, ठीक है।
और बी का मान क्या है, तो बी का मान ये पूरा है अपने पास। तो फिर मैं समझा रहा हूँ आपको कि अल्फा का मान यहाँ पर U2 है, बीटा का मान V1 है और गामा का मान भी V1 है। ठीक है, बी का मान यहाँ पर ये पूरा मान है, ए का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणांक क्या है 1, तो 1 ले लेंगे और 1 को बाहर लिखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको लगा देंगे अपन। तो क्या आएगा अपने पास, इधर लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसको एड़ेंगे तो 1 की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 1। तो 1 को लिखो चाहो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लग जाएगा, अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे U2 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद गामा, तो गामा की जगह पर V1 आएगा। ठीक है ना, आ रही है ना चीजें समझ में दोस्तों, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट की जब बी की जगह पे पूरा मान आएगा तो U2 V1। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा लेना और यहाँ पर क्या जाएगा V1 ये मान आ जाएगा। ये किसका मान आया, तो आप बोलोगे बी का मान आ गया। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट बीटा का मान क्या है, तो आप बोलोगे V1 है मेरे दोस्त, कोमा, और गामा का मान भी V1 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने एक चीज फिर पढ़ाई, जिस इसलिए बोल रहा हूँ कि उन जो थ्योरम में मैंने बताई है उनको देख लेना, बार बार वही काम आ रही है, ये भी वहां से आया काम। ठीक है, ये जो थ्योरम लिखी मैंने प्रूव कर दी है, बता दिया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक चीज फिर आ गई, ये भी मैंने बता रखा है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये इसको देखिए, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी उसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है उससे संबंधित बहुत सारी चीजें बताई थी इनर प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सर जब भी होता है अपने पास तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है दोस्तों इनर प्रोडक्ट इस प्रकार से हो जाता है। कैसे होता है तो वो समझ लीजिए, जेड और जेड, ठीक है, इन दोनों को अपन जब भी लिखते हैं तो अपन क्या लिख देते हैं, इनको ऐसे तो लिखते हैं ना मेरे दोस्त, नहीं लिखते क्या है? लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका ये से हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने प्रूफ कर रखा है, इसके बराबर ये होता है और ये प्रूफ भी कर रखा है मैंने। नॉर्म जो पढ़ाया था आपके लिए, क्या पढ़ाया था, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, उसके अंदर इसको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब वो हो जाएगा, तो बाद में लिखेंगे, एक स्टेप वो लिख लेते हैं, डॉट V1 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा U2 V1, ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है V1 का होल स्क्वायर, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, अभी मैंने बता दिया आपके लिए, इसका मान ये हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों, अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, तो आप बोलोगे U2 V1 बच गया मेरे दोस्त, और माइनस का चिन्ह, इनर प्रोडक्ट का चिन्ह, और V1 ये बच गया। अब क्या दोनों मान बराबर दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे जी हाँ, और दोनों मान कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। मतलब ये सिद्ध हो गया दोस्तों कि U2 और V1 क्या है, इनर प्रोडक्ट का मान क्या है, 0 आया। ठीक है ना, क्या है इसका मान, U2 और V1 का मान क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अपने पास V1 का मान भी क्या था, तो आपको पता होना चाहिए V1 का मान भी क्या था दोस्तों, 0 था अपने पास। ठीक है ना, V1 का मान भी 0 के बराबर नहीं था, माफ कीजिएगा। जब मैंने ऐसा लिखा था ना आपके लिए, याद कीजिए, आपके लिए ऐसा लिखा था दोस्तों मैंने कि V1 बराबर शुरुआत में इसी थ्योरम में शुरुआत में लिखा था V1 बराबर U1 होता है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हो तो लिख लेना साइड में कि V1 बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तब ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ जाए आगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, अपने पास V2 और V1 तो आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अभी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना दोस्तों। यहाँ पर देखो अपने पास क्या आया था, U2 और V1 ग्रेटर देन, मतलब इनर प्रोडक्ट 0 आ गया था, तो यहाँ पर लिख लेना ऑर्थो। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थोलाइजेशन लिख लेना। ठीक है, उसको लिखना है, उस इंग्लिश में जो मंड रहा था ना, ऑर्थोलाइजेशन, उसको लिख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अगली देखेंगे, तो V2 और V1 तक देख लिया, अब अगला क्या देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे अपन V3, क्या देखेंगे दोस्तों, अपन V3 को देखेंगे। किसको देखेंगे, V3 को। तो V3 का इनर प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैंने सब कुछ आपके लिए बता रखा है कैसे अपन इनर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो V2 और इसका आ जाएगा V3 और V1 आ जाएगा, यहाँ कोमा है दोस्तों, इनर प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा V1। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, यहाँ पर V1 माइनस का इनर प्रोडक्ट V3 और V2। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा V2 का डबल बार में, और यहाँ पर आएगा V2। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसको बनाना सबको आना चाहिए अब। ठीक है, मैंने 3-4 थ्योरम में आपके लिए, मतलब 7 थ्योरम में बता दी, तो अब तो आना चाहिए आपको बनाना। ठीक है, ऐसा हो गया V3 का मान। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैं यदि इसको लिख दूं V3
V1, इसका इनर प्रोडक्ट निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको कॉमा में ले जाऊंगा तो यहाँ पर V3, यहाँ पर देखो V3 कोमा V1 का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा V1। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए दोस्तों। और समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं दोबारा समझा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, वापिस इसको समझा दूंगा दोस्तों। वैसे मैं धीरे धीरे आराम से ही बता रहा हूँ आपको और आपके समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये चीजें समझ में तभी आ सकती दोस्तों क्योंकि थोड़ी बहुत तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, उन थ्योरमों को देखना पड़ेगा तभी ही यहाँ समझ में आएगा आपको तो अब यदि वो थ्योरम नहीं देखी होगी दोस्तों तो अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया आपने। तो उन थ्योरमों को देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा मैंने। ठीक है, यदि नहीं आ रहा हो तभी कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखते भी है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा आ गया तो V1 अपने ये लिया। देखो V1 का मान, V3 का मान क्या था, तो ये यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा मान क्या था, V3 का मान था, ये देख लो। और V1 मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और इसका क्या है दोस्तों, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना। अब देखिए दोस्तों, अभी भी मैंने उसको लिखा है थ्योरम को, इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको मैं वापस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये किसके साथ आ जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट V3 कोमा V1 आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आएंगे सब एक बार, माइनस का चिन्ह U3 और V1 आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट अपॉन में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे V1 चल रहा है। ठीक है ना, मैं सही लिख रहा हूँ ना, गलत तो नहीं लिख रहा। V1 कोमा क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। कैसे आया, तो ये V1 और ये V1, फिर माइनस का चिन्ह, इनर प्रोडक्ट U2 माफ कीजिएगा U3 है यहाँ पर और यहाँ पर है 2। ठीक है, कोमा का चिन्ह लगा देना दोस्तों और यहाँ पर आएगा V2 और यहाँ पर क्या चल रहा है V2 और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों V2 कोमा V1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने वो थ्योरम जो लिखी थी इससे पहले वही थ्योरम यहाँ पर लगाई। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखिए इनर प्रोडक्ट V3 धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं अपन हर एक चीज को। ठीक है, आसानी से समझते चलो, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने। माइनस का चिन्ह, अब देखिए ये चीज मैंने अभी भी बताई थी आपके लिए कि V1 कोमा V1 या फिर Z कोमा Z, तो Z और Z को करते हैं अपन तो Z स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी वापिस V का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे V3 और V1 बच जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे V1 चल रहा है मेरे दोस्त और इसका वर्ग, यहाँ पर क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ग आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, V2 और V1 का मान अभी भी लाया था मैं, इससे पहले की जो थ्योरम, इससे पहले का जो इनर प्रोडक्ट लाया था वो यही तो लाया था भैया, V2 और V3। और इसका मान, हाँ माफ कीजिएगा, V2 और V1। तो इसका मान क्या आया था, V2 और V1 का आपने स्क्रीनशॉट लिया है। देखो दोस्तों, इसका पूरा मान क्या था, तो आप बताओ 0 आया था या नहीं आया था। और मैंने बोला था कि एक लाइन लिख देना नीचे, ऑर्थोलाइजेशन। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया था, इसका मान 0 था, तो मतलब इसका मान 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो मतलब ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो उधर उस मान को लिखने की जरूरत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या लिख दें, 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बताना चाहो तो बता देना कि इनर प्रोडक्ट V2 कोमा V1 ग्रेटर इनर प्रोडक्ट, इस प्रकार से बता देना, बताना चाहो तो, और आपकी सुंदरता दिखे आएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस मान को इस मान से कट गया, सेम सेम है दोस्तों, इनटू का चिन्ह है, दोनों ही कट गए। अब फिर देखिए दोस्तों, ये मान और ये मान क्या बराबर है, देखिए U3 और V1, U3 और V1 समान है, तो मतलब क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और किसके बराबर, ये किसके मान के 0 बराबर आए, तो आप बोलोगे V3 कोमा V1। ये भी क्या गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है ना, ये भी क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो आप यहाँ पर भी लिख देना, और तो यहाँ पर लिख देना, और तो वो लाइन आती है ना यार, बोलना नहीं आता, ऑर्थोलाइजेशन है ना, ऑर्थोलाइजेशन लिख देना यहाँ पर, ताकि ये भी ऑर्थोलाइजेशन में है। ठीक है, अब इसके बाद में एक लाइन है यहाँ पर लिख देना। अब अपन यहाँ तक आ गए तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इससे बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आनी चाहिए चीजों। ठीक है, नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अपन जान गए कि अपने पास V1 V2 है ना और V3 इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, यदि अपन n तक चले तब भी अपने पास क्या आएगा, तो आप समझ गए कि इस प्रकार से चलने पर ये जो स्केलर आ रहे हैं ये क्या आ रहा है अपने पास, ऑर्थो है ना, ऑर्थोलाइजेशन ही आ रहा है। कौन से और ये आ रहे हैं ये अपने पास, तो ऑर्थोलाइजेशन आ रहे हैं। मैं लिख देता हूं ऑर्थोगोनल। ठीक है, लाइजेशन आ रहे हैं ये। ठीक है, क्या आ रहे हैं अपने पास, लाइजेशन आ रहे हैं। ठीक है, और
किस तक आ रहे हैं तो आप लिख देना V3 V, यही तो समुच्चय दिया था ना मैंने, यही माना था ना VF। ठीक है, VF इसका क्या था, बेस आधार था। आधार कौन था, बेस। बेस मतलब आधार कौन था, तो आधार था S। S का कौन आधार था, तो S में जितने भी अवयव थे V1 V2 V3 उनका आधार कौन था, तो आप बोलोगे कि VF था। ठीक है, ये समुच्चय माना था S। तो ठीक है, तो इसके बाद में अपना अब यहाँ तक तो सिद्ध हो गया ये चीज कि V1 V2 V3 तो ऑर्थोलाइजेशन आ गया। लेकिन ये क्या n तक आ रहा है ऑर्थोलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन लेंगे V के ले लेते हैं। V के में देखते हैं तो V के का क्या हो जाएगा दोस्तों, V के माइनस में आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों अब ये चीजें। ठीक है, और V आया गया। ठीक है, यहाँ पर आइए दोस्तों। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आता है। ये बात हमेशा याद रखना, और जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आता है। इतनी बात को याद रख लेना। ठीक है, जिसमें आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। और जो यहाँ पर आता है उसका यूं और यूं यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आ गया, तो यदि मैं लिख दूं इसे k+1 तक जा रहा है ये केस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे k+1 ही यहाँ हो जाएगा माइनस का ये इनर प्रोडक्ट k+1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा vi, और यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर तो v चलेगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर क्या हो जाएगा vi। इम्पोर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पर वर्ग है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबकी चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब देखिए दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं अपन, वही इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो VK+1 का, और एक किसका ले लेंगे, VJ का ले लेते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका मान रखते हैं, तो UK+1 है अपने पास, फिर क्या है, तो आप बोलोगे UK+1 ही रख दो, कोमा VI रख दो, और नीचे क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे VI चल रहा है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर क्या जाएगा VI। ठीक है ना, और इसके बाद में कोमा में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे VJ चल रहा है, और इसका क्या ले रहे हैं, इनर प्रोडक्ट। इसका क्या ले रहे हैं दोस्तों, इनर प्रोडक्ट। अब आप वापस क्या करेंगे, तो आप जानते हैं अपने बहुत सारी कैलकुलेशन कर लिए। अब तो इनर प्रोडक्ट में तो VK+1 और कोमा कौन आ जाएगा, VJ आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट इनका अलग बन जाएगा और इसका अलग बनेगा, तो UK+1 कोमा VI। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपने पास नीचे, तो आप बोलोगे VI, और माफ कीजिएगा यहाँ पर तो वर्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों का हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा VI कोमा VJ। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर क्या है अपने पास I, अरे माफ कीजिएगा यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास I आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास I, यहाँ पर I लेंगे अपन, माफ कीजिएगा वो गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों I। ठीक है, VI आएगा, VI और VI चलेगा, तो VI आ गया। तो अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसकी जगह पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो UK+1 आ जाएगा, VI आएगा यहाँ पर। ठीक है, और I लिख लेना, इनर प्रोडक्ट माइनस का UK+1 आ जाएगा। ठीक है, कोमा VI आ जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे VI चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, VI का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होएगा ना। ठीक है ना, अब देखिए इससे इसको काट देंगे तो क्या ये दोनों मान बराबर है, तो आप बोलोगे जी हाँ ये दोनों मान बराबर है। तो क्या ये 0 आ गया, तो आप बोलोगे हाँ, क्या कौन सा मान 0 आ गया, तो आप बोलोगे इनर प्रोडक्ट VK+1 कोमा VI, ये भी क्या है दोस्तों 0 के बराबर है। और यदि ये 0 के बराबर है तो यहाँ पर लिख देना ऑर्थोलाइजेशन। ठीक है, इतना ही लिखना है, ऑर्थोलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब अपन कह सकते हैं कि n तक यानी कि k तक, यहाँ पर लिख देना डॉट डॉट लगा के नीचे, ये इसी लाइन को वापस दोहरा देना कि k तक ऑर्थोलाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई। यही बताना है अपन को ऑर्थोलाइजेशन के लिए। ठीक है, इतना ही बताना है। अब यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेप देखिए, अभी तो पार्ट 1 हुआ इसका, अभी संपूर्ण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। तो अब पार्ट इसका सेकंड देखिए। ठीक है, अब पार्ट यहाँ से सेकंड चलता है, तो अपन ले लेते हैं W, क्या ले लिया I, और यहाँ पर लिख देना लेट। लेट मतलब तो आप समझते हैं माना। ठीक है, तो WI यानी कि मेरे पास आ गया VI अपॉन में मैंने ले लिया VI का क्या ले लिया दोस्तों वर्ग। किसी कोई दिक्कत, या फिर मत लो ऐसे ही ले लो, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, लेट बराबर मैथ पढ़ रहे हैं अपन, मैथ में तो कुछ भी मान लेते हैं, उसमें थ्योरम में जो मान रखा है वही मैंने मान लिया। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं माना दोस्त।
यहाँ तक लिख सकते हैं अपन, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं 2 के अंदर, तो कोमा डब्ल्यू आई 2 बार ले लिया मैंने, तो एक डब्ल्यू का आई का मान ये है, 2 का क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि वी आई कोमा वी आई और वी आई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मान हो जाएगा, आप समझ गए इतना, तो ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर तो वर्क होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वर्क नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मेरसन कि भैया अभी अभी तो आपने बोला दोनों को गुणा करेंगे, तो अपन इतना तो समझते हैं, इन दोनों का वर्क करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, यही मान आ जाएगा। तो मतलब क्या जाएगा 1 इसका तो क्या जाएगा, इधर का तो वी आई का वर्ग स्क्वायर आ जाएगा दोनों को, और इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे इनर प्रोडक्ट वी आई कोमा वी आई ये चल रहा है, ठीक है। और अभी अभी इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे वी आई हो जाएगा दोस्त इसका वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो पहले से ही वैसे ही वर्ग है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। और किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू आई कोमा डब्ल्यू आई के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया दोस्तों, ये इसके बराबर आ गया। मतलब ये चीज याद रखना दोस्तों कि डब्ल्यू आई मतलब समान समान जब भी आ जाते हैं उसका मान 1 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, इसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन चीजों को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम अपनी 15 नंबर में आई थी दोस्तों, ये थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब अपन क्या करते हैं, आई तो देख लिया, तो हो सकता है आई जे आई डब्ल्यू आई ले लेते हैं, इसको इसके पद में लिखना, ठीक है, यहाँ पर पेन देंगे, और यहाँ पर डब्ल्यू जे ले लिया मैंने, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए दोस्तों दिक्कत। तो यहाँ पर तो आई आ जाएगा, और एक बार क्या आएगा, आई मापांग आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका पूरा मापांक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और फिर अपने पास क्या है, तो आप बोलोगे डब्ल्यू जे है, यहाँ पर क्या है डब्ल्यू जे, तो अब अपने पास क्या आएगा वी जे, और यहाँ पर क्या आएगा वी जी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। और इसका पूरा मापांक लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने पास क्या आ जाएगा, इनको करेंगे हल अपन, तो इसका तो बराबर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट में आप बोलोगे आई और वी जी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे ये वी आई आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अपने पास इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे डब्ल्यू जे और डब्ल्यू आई चल रहा था, और इधर क्या आ गया अपने पास, तो आप बोलोगे कि इनर प्रोडक्ट वी आई आ गया और वी जे, यहाँ पर क्या जाएगा वी जे, और यहाँ पर मान क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे वी आई का इनर प्रोडक्ट में डबल चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी अभी मैंने आपके लिए बताया दोस्तों कि इनर प्रोडक्ट में वी आई कोमा वी आई का मान क्या होता है, 1 होता है, अर्थात यहाँ पर लिख लेना दोस्तों इनर प्रोडक्ट वी आई कोमा वी जे, ठीक है, इसका मान 0 होता है। और एक चीज वो लिख लेना दोस्तों, यहाँ पर आई का मान और जे का मान कदापि बराबर नहीं है, ये जे लिखा है मैंने, ये आई लिखा है, इन दोनों का मान कदापि बराबर नहीं है, और इसका मान क्या होता है 0, तो इसका मान पूरे का मान क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू जे कोमा बराबर 0 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दोस्तों। बस ये यहाँ पर अपनी थ्योरम कंप्लीट हो गई, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो थ्योरम का नाम, जो कि ग्राम स्मिथ ऑर्थोजेलाइजेशन, ठीक है, उस थ्योरम का नाम लिखना चाहो तो लिख देना दैट प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 नंबर में पूछी गई थी मेरे मित्र, समझ में आ गई होगी दोस्तों, नहीं आई तो एक बार फिर देख लेना वीडियो, धीरे धीरे आराम से देख लेना, 15 नंबर का मामला है दोस्तों, 15 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये अपना काम हो चुका है, अब इसके आधार पर 1-2 सवाल मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।